तो IISc बैंगलोर को काफी फेमसली इंडिया का नंबर 1 कैंपस कहा जाता है और नो डाउट 400 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ यह कैंपस मैंने आज तक जितनी यूनिवर्सिटीज देखी हैं या फिर विजिट करी है उनमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, पीसफुल और ग्रीन था। इसीलिए यहाँ साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जो कैंपस है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बैंगलोर का जो मौसम है ठंडा ठंडा रहता है, तो साइकिलिंग करने का अलग मजा आता है यहाँ। अरे बात करते करते मैं तो डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गया। साइकिल दिखाई देंगे क्योंकि कैंपस इतना ज्यादा बड़ा है कि सभी बच्चे बाइसिकल या फिर ऐसे बाइक, स्कूटी यही सब यूज करते हैं। जिसके जस्ट साइड में थी IISc बैंगलोर की मोस्ट फेमस बिल्डिंग, जो कि आपने पक्का किसी फोटो, वीडियो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स में तो जरूर देखी होगी। वैसे कुछ शॉर्ट्स लेने के अलावा यहाँ आने का मेरा मेन उद्देश्य था IISc बैंगलोर के 2 स्टूडेंट से मिलना, राघव और हीट। Means I had 99.93 percentile and an advanced I had 750. Okay, that's crazy. Means percentile was 99.51 and advanced rank was around 6,000. जिन्होंने अभी रिसेंटली जस्ट 2 महीने पहले IISc बैंगलोर के BS और BTech कोर्सेज में एडमिशन लिया है, जिनके साथ पहले मैं एक अलग चैलेंजिंग इंडियन स्टूडेंट्स विद जापानीज एग्जाम वाली वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद चलिए कैंपस घूमते घूमते इनसे बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि IISc बैंगलोर में स्टूडेंट्स की लाइफ आखिर कैसी होती है। जिसके बाद हम IISc बैंगलोर के नंबर 1 हॉस्टल में भी जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ के वर्ल्ड फेमस, आलीशान और रॉयल हॉस्टल आखिर कैसे होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, जब आपने JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, देन once you got the rank and obviously अगर आप IISc में भी आ रहे हैं, your rank is enough for a good IIT as well, top IIT as well, then why do you choose IISc Bangalore? Yeah, Raghav, it's up to you. काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पर्सनली मैं तो इंजीनियरिंग फैमिली से ही आता हूँ। अच्छा। JEE प्रेप में पूरा IIT ही जाना है। फाइनली रैंक आया एंड ऑब्वियसली 2022 में आपको पता होगा रैंक 1 ने एडमिशन लिया था, तो समाउ थोड़ा पॉपुलर हुआ इंस्टीट्यूट। रैंक आने के बाद अप्लाई करा, सिलेक्ट हो गया इसमें। मैंने जोसा में ऑप्शंस फिगर आउट करे, ये कैंपस विजिट करा बिफोर द एक्चुअल एडमिशन, तो काफी मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। सीनियर्स से मिलके, यहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में सुन के, तो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा एज कम्पेयर टू जब मैं अलग IITs वगैरह थोड़ा विजिट करा। So which other IIT like you went to? I went to IIT खड़गपुर एंड IIT गुवाहाटी। Okay. मतलब दिल्ली तो पास में ही है इसको। दिल्ली नहीं गया मैं, दिल्ली से हूँ बट IIT दिल्ली नहीं लेना था। Okay. तो दोनों IITs का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही था, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ आके बेटर लगा। What about you? Sorry, what was your name? Heath. बड़ा कूल नेम है, Heath। 6 से पता था? हाँ, रिसर्च ही करूँगा। ओके। 11th-12th में लाइक IISc का तो पता ही था पहले से। ओके। फिर आइजर का पता चला। बेटर है कुछ आइजर्स, फिजिक्स में परस्यू करना है तो आइजर कोलकाता बेटर है, पर वहाँ पे मतलब सिर्फ फिजिक्स ही कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, मेजोरिटी UG वाले हो गए, यहाँ उल्टा है सबसे, एक्सपोजर अच्छा मिलता है। So you were targeting IISc Bangalore from the beginning? Yeah. And how long like coaching अगर तुमने ली? 11th 12th because very underrated IISc Bangalore still. इस साल लाइक गुजरात से एक ही बंदा है यहाँ पे। पूरे गुजरात से? हाँ। ओह। What is your batch strength? अच्छा 160 something। मतलब usually इतनी रहती है। हाँ। And everyone lives in hostel. Most अभी तक तो कोई ऐसा बैचमेट नहीं मिला मुझे जो हॉस्टल नहीं रहा। How much do you pay? Like what is the tuition fee structure? How much do you pay for hostel? 80,000 Tuition plus hostel it's 80,000. for 2 semesters. For means 1 year. और बीटेक का पूछ। हाँ BTech का what about BTech? 2 lakhs plus 50,000 per year, hostel and tuition fees included. Okay, means BTech is much. BTech is expensive. At least twice or thrice. हाँ, what about stipend or something? BS वाले को मिलता है, इनको कुछ BTech को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कुछ तो थोड़ा प्रायोरिटी है साइंस पे, BS कोर्स को लेके। तो how much stipend do you get? 5,000 per month. पहले ही 5 ही मिलता था, अभी 5 ही मिलता है। उनसे कहो बढ़ाएं। इस साल तो बंद कर दी थी, एप्लीकेशन डालना पड़ा था। हाँ। तो राघव और हीट से हम आगे और भी बातें करेंगे, उनके JEE प्रेप डेज के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, पर उससे पहले मिलते हैं सत्यम से, जो यहाँ पर पिछले 2 साल से MSc फिजिक्स परस्यू कर रहा है और जानते हैं उसके कुछ एक्सपीरियंसेस। लोगों को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो IISc बैंगलोर में। मैं इंटीग्रेटेड PhD कर रहा हूँ। UG मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद यू कैन गिव एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, JES, JAM, TIFR, GS, एंड के बाद आप आ सकते हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। मोस्टली इंडिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक TIFR, IISc और ICERS इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स कराते हैं। में शुरू के 2 साल आपका मास्टर्स का कोर्स वर्क चलता है और उसके बाद आपकी PhD डायरेक्टली शुरू हो जाती है। वैसे आई थिंक सत्यम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट। क्यों? आप खुद ही जान लो। एंड द सेकंड थिंग इज यू आर वीगन, राइट? Yes. Okay. You should also go vegan. It's good for environment, it's good for your health, and it's not a propaganda. But why? मुझे लगता है ये डीप हो जाएगा आंसर। Deep Why मैं veganism? इसको 1 सेकंड में कह सकता हूँ कि
why you are not a vegan, to research about it. Just go into it without any bias, then you will see that all your logical arguments will fail against veganism. आप जाके रिसर्च कर सकते हो और आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप कमेंट में जो है उसको निकाल भी सकते हो. No. एंड यू नो व्हाट, तो एक जो चीज़ है जो सत्यम ने नहीं बताई है वो ये है कि स्पीड क्यूबिंग ही वाज रैंक 41 इन इंडिया. आई थिंक ड्यूरिंग योर बैचलर्स, राइट? Yes. कोविड के समय और ये सब. Yes. तो कोविड का तो मोस्टली थोड़ा समय ही यूज्ड टू क्यूब, लाइक ही कैन डू ब्लाइंड फोल्ड क्यूबिंग, ही कैन डू सुपर फास्ट क्यूबिंग. मतलब मेरे को नहीं पता इतना, मेरे पे तो एक फेस बन जाता है, आज तक 6 फेस नहीं बने. मतलब अच्छा, एक अच्छी कम्युनिटी है इंडिया में स्पीड क्यूबिंग की. हाँ. इसके अलावा तुम्हारी क्या हॉबीज है? लाइक जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, लैब के काम में नहीं हो, थोड़ा सा कोर्स वर्क नहीं है, क्या करते हो? लाइक रीडिंग करता हूँ, मेरे को फिलोसफी पढ़ना पसंद है, ईस्टर्न फिलोसफी. ओके. बैडमिंटन तो खेलता ही हूँ और मेरे को चलना बहुत पसंद है. नोटबुक ड्राइव करके एक सोसाइटी है, तो उन दोनों का मैं पार्ट हूँ. नोटबुक ड्राइव. नोटबुक ड्राइव इज एक एनजीओ टाइप एंटिटी है IISc में. ओके. तो वो लोग क्या करते हैं, वो आउटरीच, वो लोग क्या मतलब मैं भी उसी का पार्ट हम लोग आउटरीच करते हैं. हम लोग नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो अंडर प्रिविलेज गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, फॉर फ्री. फॉर फ्री. हाँ. ओके. उसका फंड्स हम लोग यहीं IISc से लेते हैं. ओके. बच्चों से लेते हैं, मतलब बच्चे के, मैं भी बच्चा ही हूँ. हाँ. स्टूडेंट्स से सबसे लेते हैं और कुछ एल्यूमिनाइज वगैरह भी देते हैं. डोनेशंस को हम यूज़ करते हैं नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. उसके लिए हम बैंगलोर के बाहर आउटस्कर्ट्स पे जाते हैं, एक काफ़ी दूर ट्रेन से भी जाते हैं, बेरूर वगैरह. ओके. जो बाकी फंड्स होते हैं उससे हम लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं. ओके. और उसके लिए हम लोग जाते हैं, पहले सर्वे करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, देखते हैं कैसी हालत है, उनसे बात करते हैं और उसके बेसिस पे टू फाइंड द राइट कैंडिडेट. या फिर कोई स्कैम या फिर ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर एक्चुअली में नीड है अभी या नहीं. तो वैसे अभी सत्यम ने एक्सप्लेन करा अपने बुक ड्राइव्स के बारे में. एंड अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो और आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहें तो मैं उसका इंस्टाग्राम पेज और जो मतलब ऐसे इनके लिंक्स होंगे, सोशल मीडिया लिंक्स, मैं उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. एंड अगर सपोर्ट करना चाहें तो लाइक कोई भी मॉनेटरी या फिर ऐसे सपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू वांट, तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं. या फिर ऐसे पार्ट होना चाहें जस्ट टू हेल्प, अगर आप बैंगलोर में हैं, IISc के पास हैं. बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड. आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, सो या यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. वैसे इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं IISc बैंगलोर के नंबर 1 मेस में. और नंबर 1 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि IISc बैंगलोर में सिर्फ एक नहीं, टोटल 5 या 6 मेस हैं और शायद इसके अलावा 2 नए भी खुल रहे हैं. तो हाँ भाई, खाने की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन देखते हैं कि आखिर खाने में मिलता क्या है और खाने का टेस्ट कैसा होता है. तो वैसे तो मेन्यू में रोज कुछ अलग ही बनता है, लेकिन आज के मेन्यू के लंच में शामिल था पुलाव, चावल, पोहा, उसके बाद 2 तरह की सब्जियां, दाल और सांभर, फिर रोटी और मीठे में तरबूज की एक स्लाइस. इसके अलावा सैलेड तो हमेशा होता ही है और आज से स्पेशल में कुछ पापड़ और 2 तरह के रायते. हाँ, तो तुम बता रहे थे कि तुम हॉस्टल में पे करते हो हर महीने का अप्रॉक्सीमेट 6-6.5 हाँ, ट्यूशन फी वगैरह 5,000 और टाइम्स 3, क्योंकि वो 5-5 हज़ार करके लेते हैं, तो 15-16 हज़ार के अराउंड आई थिंक ट्यूशन फी है. इंश्योरेंस का भी 3,000 का पर ईयर का खर्चा है. उसके अलावा आई थिंक और कोई खर्चा नहीं है. जब भी आपको कोई बीमारी होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन गो टू हेल्थ सेंटर. यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में कर देते हैं और दवाइयाँ भी आपको फ्री में दे देते हैं. भाई कितना बड़ा है ये भाई. मर जाएगा. एनिमल रेस्क्यू, तो मर जाएगा. एनिमल वेलफेयर ग्रुप, उसको आजा आजा उसको पता चल गया भाई. आजा, थोड़ा सा और. वो कॉइल अप कर जाएगा. हाँ, कर दो रहा है, मुझे थोड़ा डर रहा है. वो कह रहा है मैं कौन से मैनीफोल्ड पे आ गया भाई. आगे. कहाँ रखो इसे? एनिमल वेलफेयर ग्रुप पीछे कहीं पे हाँ, छोड़ दो. तो ये क्या है? ये है ग्राउंड, ये मिट्टी है. ओ भाई, मौसम कितना अच्छा हो गया. अरे वाह, बारिश हो गई सही में. सबसे क्या हो गया ये मौसम को भाई. बैंगलोर का मौसम इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, देख लो आप. अभी हम घूम रहे थे, इतना सही मौसम था और अभी देखो मौसम, मुझे लगता है बारिश होगी बहुत अच्छी खासी. हाँ. एनीहाउ, ये केवी है, मतलब IISc बैंगलोर के अंदर ही केंद्र विद्यालय है. मैं IIT बॉम्बे में गया, वहाँ पे भी केवी है. IISc बैंगलोर में भी केवी है. केवी सही जगह है. अच्छा है यार, हमारा ही बेकार था बस, जहाँ पे ये काम करता था पहले. मैं भी ओल्ड फिजिक्स पढ़ी. तो ये है JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी. ये मेन लाइब्रेरी है यहाँ पे, 24/7 खुलती है. हाँ, तो संडे शाम तक 24/7 खुली रहती है. उसके अलावा ऐसे रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च ICER. वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं घर. घर से मतलब है हॉस्टल जा रहे हैं अभी हम. तो अब हम हॉस्टल के मेन गेट से एंटर करते हैं और आराम से सत्यम के हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं. हाँ, ये सभी नए हॉस्टल्स हैं बस. और मैं आराम से रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहा होता हूँ और आपको दिखाता रहता हूँ. चीज़ नोटिस करिए, उनकी खिड़कियों पे जालियाँ हैं ताकि कोई कूद ना जाए. उसके नीचे जाल लगा रखा है इन्होंने, नेट लगा रखा है. ये क्यों लगा रखा है सत्यम? ये इसलिए ताकि किसी का फोन गिरे
तो वो नीचे जमीन पे ना गिरे और उस फोन का सर ना खुल जाए। विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू सुसाइड केसेस एज वेल। मतलब हम वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी हमें दूसरी तरफ से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज आती है और वो हमें कॉल आउट करते हैं और वो वहीं से इशारा करते हैं और थोड़ा हमारी तरफ भाग कर आते हैं और हमें बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। हम वहाँ मज़े मज़े में ऐसे ही बोल रहे थे और उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दिया कि नो वीडियो रिकॉर्डिंग। आई डोंट नो कि किस वजह से इन्होंने ये रूल्स बनाए, बट एनी हाउ मेरा काम है रूल्स को फॉलो करना। और मैं आपको दिखाता हूँ अब कि IISc के फेमस आलीशान रॉयल हॉस्टल आखिर दिखते कैसे हैं। सत्यम, would you be willing to show us around? ये 4x4 की कुटिया है। तो ये तुम्हारी डेस्क है, ये टेबल है, इस टेबल पे जगह की कमी है थोड़ी। कुर्सी वगैरह सब तुमने ये खुद कुर्सी दी है? इन्होंने दी थी, अच्छा, ये वाली उन्होंने दी थी, ये ये वाली तुम? मैंने खरीदी थी खुद से। अच्छा, उसके अलावा ये सब भी खुद ही खरीदा था। हाँ, मॉनिटर वगैरह CPU वगैरह सब तुमने खुद ही खरीदा है। अरे हाँ, इसमें सीलिंग तो नहीं है यार। अच्छा, एंटी सुसाइड फैन, ओह इंटरेस्टिंग। फ्री वाईफाई है ना सभी फ्री तो rooms? कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ, मतलब उसी में इंक्लूडेड है। Yes. एंड ये तुम्हारी बुक्स। There are no free lunches. एंड अगेन जैसा वो बता भी रहा था, ही इज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। हाँ, एजुकेशन में आई एम इंटरेस्टेड इन। एनी हाउ, इसके अलावा नूडल्स रख रखे हैं। इलेक्ट्रिक यस, इंडक्शन। इंडक्शन चलाते कैसे वैसे? को एक इलेक्ट्रिसिटी नाम से एक रिसोर्स है हमारे पास। इसके अलावा बस ठीक है, मतलब एक लाइट है, पंखा है, एंटी सुसाइड फैन। इसको देखते ही सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है, सारे लाइफ सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इस पे ये तो बेड दिया है, IIT बॉम्बे में ये पत्थर का था। अच्छा, हाँ, ये दिया है, इसके अलावा ये ऊपर ये हमने खुद लिया, अच्छा मैट्रेस खुद ली है। मैट्रेस खुद से लिया। और ये एक वो है अलमीरा, जिसके ऊपर भी एक और छोटी सी, यहाँ कपड़े बेच रहे हैं। ये छोटी सी बालकनी है और ये भी इसने लाइटिंग खुद लगा रखी है। अगर ये हटा देते तो व्यू बहुत प्यारा होता। तो वो ग्राउंड है, मेन ग्राउंड है ना वो। और लेकिन वॉशरूम का क्या है? वॉशरूम फिर कहाँ है? कॉमन वॉशरूम इज कॉमन। हाँ, वो क्या ही दिखाऊं, एक ही है, मतलब क्या ही दिखाऊं उसमें। कॉमन वॉशरूम है। व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो? मतलब या फिर तुम्हारा कोई मैसेज है, कुछ कहना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट टू से? बट हाउ वाज योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग लाइक जेई पीरियड? तो खराब था। स्कूल से आए, कोचिंग से आ रहे हो, मतलब मेरी कोचिंग में तो ऐसा था, सुबह 6 बजे जाओ, शाम को 6 बजे आओ। ओके, परसिवरेंस। परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग यू वांट टू डू। ओके, हाँ, 10-10 घंटे आप लोग मेहनत कर सकते हो, कंसिस्टेंट भी रह सकते हो, पर जब आपका वो समय आएगा ना, जब आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, उस समय पे जो इंसान कहता है कि नहीं, मुझे बस करना है, मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है। तो 6 बजे के आप कितना रिलैक्स करोगे? 2 घंटे रिलैक्स करोगे तो गिल्ट होगा, इतना कैसे टाइम पास कर लिया। तो 1 घंटे में थोड़े थके ही रहते हैं पूरे दिन। समझ गया। वो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा इस दिन, उसको अच्छा लगेगा अपने अंदर से। आगे तो रैट रेस तो नहीं है, बट परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।